हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी, वीडियो नंबर 10 में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वीडियो नंबर 10। इसमें हमने बात कर ली थी कि जो इनफर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, मेल में किस तरीके की हो सकती है, फीमेल में किस तरीके की हो सकती है। मतलब कुछ जो कपल होते हैं उनमें हो सकता है कि मेल में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इनफर्टाइल हो गया है, या फिर फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में प्रॉब्लम हो, या फिर ओवा नहीं बन रहा हो, या फिर मेल के अंदर स्पर्म नहीं बन रहा हो। ठीक है, तो हमने इनफर्टिलिटी को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट से हमने क्लियर किया था। ठीक है, डायग्राम्स की हेल्प से भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे कि ART जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है। मतलब जो कपल हैं जो इनफर्टाइल हैं, ठीक है, मेल या फीमेल किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जो खुद का बच्चा चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे मतलब सोशली समझ लीजिए, या फिर उनके खुद के इमोशंस होते हैं कि हमारा खुद का बच्चा हो, तो वो किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा ले सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी इनफर्टिलिटी होती है जिसको करेक्ट किया जा सकता है, बट कुछ इस तरीके की भी होती है जिसको जिसका करेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो करेक्ट ना करके क्या कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से वो जो कपल है वो चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, वो अपना बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम मेनली इनके बारे में बात करेंगे। तो मैं डायग्राम्स की हेल्प से आपको समझाऊंगी, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि गिफ्ट क्या है, IUI क्या है, IUT क्या है, ठीक है, IVF क्या होता है, तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरा एक IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो क्या है, पूरा डिटेल में जानना है, तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में बताया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि ART क्या होती है। तो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि ART क्या होता है। ART थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ART का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब जो करेक्शंस नहीं किए जा सकते, उनको फर्टाइल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उनको क्या बनाया जा सकता है, उनको पेरेंट्स बनाया जा सकता है, उनका खुद का बच्चा प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो मेनली ART में हम दो तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो देखेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप देखिएगा। तो जो पहला है वो हम देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड जो सेकंड वन वो है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो मेनली टू टाइप की हमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पढ़नी है। इनमें बहुत सारी टर्म आएंगी। ET क्या है, GIFT क्या है, ठीक है, या फिर ZIFT क्या है, IUI क्या है, IUT क्या है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब IVF। अब इसका मतलब भी एक तरीके से तो IVF ही होता है, IVF, लेकिन इनका जो ये है इसका क्या मतलब है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब क्या होता है, इन विट्रो का मतलब होता है कि जो फीमेल की बॉडी है उससे बाहर, मतलब लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आता है, साइंस के स्टूडेंट है, ये क्या है स्पर्म एंड ये क्या है ओवम, राइट। तो इन दोनों का जब मिलना हो जाता है, ये मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, जायगोट बना देते हैं। ठीक है, जायगोट बन के बाद में क्या बन जाता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, तो जब ये मिलते हैं तो जब जायगोट बनती है, ये N होता है N, ये 2N, तो इसको हम बोलते हैं जायगोट। तो इस तरीके से मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहां पे हो,
फीमेल की बॉडी से बाहर, मतलब लैब में जो करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जब जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में ही करवाया जाता है तो उसको हम मतलब नेचुरल तरीके से नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से। ओके, यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल की बॉडी में क्या करवाना है, फ्यूजन करवाना है या फिर फर्टिलाइजेशन करवाना है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ gametes outside the female body, आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन में लिख सकते हो ऑफ गैमीट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। बट कैसे करवाना है, आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, तो सिंपल सा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायग्राम्स की हेल्प से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो दो तरीके आपको समझ में आ गए हैं कि क्या करना है, मेनली बिल्कुल ब्रॉडली हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं आईवीएफ की, ठीक है। इसी में आपके बहुत सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, जब टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो कहाँ पे बनता है, इन विट्रो में बनता है, मतलब लैब में एक तरीके से स्पर्म एंड ओवम को मिलाते हैं। तो मैं यहां पे लिख रही हूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आईवीएफ। इसमें क्या बनता है, कैसे बनता है, जो बेबी बनेगा वो होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, तो इसमें मेनली क्या प्रोड्यूस होगा, टेस्ट ट्यूब में बेबी होगा। एक तरीके से क्या होगा, चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं। जैसे ये क्या है, मेल है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल। ओके, अब मान लीजिए कि कोई मेल है जिसके अंदर क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके जो स्पर्म काउंट है वो कम हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि जो फीमेल है वो ओवा नहीं, मतलब उसका ओवा नहीं बन रहा हो। ओके, तो हो सकता है कि मेल क्या हो, जो हस्बैंड है उससे क्या लेना है, हमें गैमेट लेना है। या फिर कौन हो सकता है, डोनर भी हो सकता है। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए जो वाइफ एंड हस्बैंड है, उनमें से जो हस्बैंड है उसके पास स्पर्म ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो कोई डोनर भी लिया जा सकता है, ठीक है। स्पर्म के बहुत सारे बैंक मिल जाते हैं जहां से इजीली स्पर्म लाए जा सकते हैं, ठीक है। कोई हेल्दी सा डोनर देखा जा सकता है। इसी तरीके से वाइफ हो सकती है जिसके अंदर क्या करवाना है, फर्टिलाइजेशन जिसकी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है। या फिर कोई डोनर भी हो सकता है इसमें भी, ओके, जिससे क्या लेना है, एग लेना है। तो हमें इनसे लेना क्या है, तो आप इसको समझिए, ये क्या देंगे, स्पर्म, ठीक है। इनसे स्पर्म ले लेना है और इनसे क्या लेना है, ओवम, मतलब जो एग है वो ले लेना है। तो जो मेल होते हैं उनके अंदर बहुत ही इजी सा प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या कर लिया जाता है, जो सीमेन का सैंपल है वो ले लेते हैं। उनमें से जो अच्छे स्पर्म होते हैं वो मशीन की हेल्प से देखे जाते हैं कि इनमें कौन सा अच्छा स्पर्म है, एंड वो सैंपल रखा जाता है। उसके बेसिस पे ही जो फीमेल से क्या लिए जाते हैं, ओवा लिए जाते हैं। तो जो फीमेल का जो ओवा होता है, ये इसको रिट्रीव करने का प्रोसेस क्या है, तो बहुत डिटेल में इसी में आपको बोल रही हूँ कि पूरी तरीके से अगर आपको समझना है तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी स्टडी विद मी एकता, ऐसे लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। या फिर आईवीएफ स्टडी विद मी एकता, तो आपको मिल जाएगा। तो फीमेल से क्या लिया जाता है, चाहे वो हो सकता है उसकी वाइफ हो या फिर कोई डोनर हो, तो उनसे क्या लेंगे, ओवम लेंगे, ठीक है। इनसे ओवम ले लिया, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। बॉडी से बाहर लेना है, ठीक है। देखिए कहां ले रहे हैं, ये ओवम एंड स्पर्म
बॉडी से बाहर, कहां पे, लैब में। तो ये जैसे मान लीजिए क्या है, कोई पेट्री डिश है इस तरीके से, एंड इनके अंदर जो स्पर्म है उनको एंड जो ओवम है उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे एंड मिलने के बाद इनके बीच क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बन गया। अब यही जाइगोट बाद में क्या बन जाता है, पहले 8 सेल स्टेज तक बनता है ये, ठीक है। उसके बाद कितना सेल स्टेज बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो ये मोर देन 8 सेल स्टेज। तो मैं यहां पे लिख देती हूं 8 सेल स्टेज, ठीक है, जो कि ब्लास्टुला होता है। ब्लास्टुला दिख रहा है। ये जब अराउंड 16 सेल स्टेज का होता है, या फिर कितनी इसकी सेल्स बन जाती हैं इसके अंदर ग्रोथ होके, मोर देन 8, या फिर हम बोल सकते हैं मोर देन 8 सेल स्टेज, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। ठीक है, कहां पे बन रहा है, यहां पे बन गया। ओके, इसको एम्ब्रियो बोल देंगे। कौन से स्टेज है, अगर नाम पूछा जाए तो ये होती है मोरूला। याद रहेगा इतना। तो क्या किया, स्पर्म एंड ओवम को लिया एंड जो लैब है उसके अंदर उनको मिला दिया। ठीक है, ये इनके बीच क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ तो इसको 8 सेल स्टेज तक पहुंच गया। अब इसमें और ज्यादा ग्रोथ होती है, डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, 8 से 16 स्टेज आती है, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, जिसका नाम हमने दिया है क्या, मोरूला स्टेज। अब देखिए, ये एक तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है कि इन दोनों को इस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, ठीक है, एंड ये अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेल है उसका स्पर्म बहुत ज्यादा हेल्दी ना हो, ठीक है, एंड वो जो ये ओवा है, ओवा को बहुत अच्छे से पेनिट्रेट ही ना कर सके, ठीक है, इसके अंदर वो फर्टिलाइजेशन कर ही ना सके, तो कैसे इनके बीच फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसके लिए क्या करवाया जाता है, उसके लिए कि जो ओवा होता है, ठीक है, यही प्रोसेस एक अलग तरीके से भी करवाया जाता है, इन दोनों को एक अलग तरीके से भी मिलाया जाता है। तो मैं कहां पे लिख सकती हूं, इसको यहां लिख लेती हूं। इन दोनों को मिलाने का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से हो सकता है कि ये जो मेल है, सॉरी फीमेल का ओवा है, राइट, एंड इसमें क्या करते हैं, एक इंजेक्शन की हेल्प से, इस तरीके से कैथेटर होता है, एक इंजेक्शन की हेल्प से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, एंड इसमें जो स्पर्म है, स्पर्म का न्यूक्लियस ले लिया जाता है। ठीक है, ये जो स्पर्म था इसका न्यूक्लियस ले लिया जाता है, एंड डायरेक्टली इसके अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है ओवम के अंदर। डायरेक्टली इंजेक्शन से इसको इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट के बाद फिर ये सब स्टेजेस शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। एक तो मिलाने का ये तरीका है, एक मिलाने का ये तरीका है। अब ये जो तरीका है इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, याद रखिएगा, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है, इंट्रा, यहीं पे लिख देती हूं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। याद रहेगा। एक तो ये सिंपल तरीका था जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फ्यूजन, या फिर फर्टिलाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहां पे इस तरीके से हो गया। या फिर अगर पुअर स्पर्म है, बहुत अच्छा स्पर्म नहीं है, तो उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओवम के अंदर डाल सकते हैं, एंड देन जाइगोट बन सकता है। इस तरीके से फिर वो उसका एम्ब्रियो डेवलप होगा। ओके, अब करना क्या है, जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें किस तरीके से ट्रांसफर करना होता है, तो मैं उसको भी आपको बता देती हूं किस तरीके से करना होता है। तो देखिए, ये फीमेल की बॉडी है, राइट, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ये ओवरीज होती है, हम सभी जानते हैं। ये क्या है, यूट्रस है। ठीक है, रफ डायग्राम बना रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, ये जो मोरूला बना है,
ठीक है, अभी एम्ब्रियो बन गया है, मतलब एम्ब्रियो का ट्रांसफर करना है। तो इस एम्ब्रियो को क्या कर सकते हैं कि या तो कहां पे हम एम्ब्रियो को अगर ट्रांसफर करना है, मतलब जब 16 सेल स्टेज हो जाए, 16 सेल स्टेज का हो या फिर मोर देन 8 सेल्स स्टेज का हो, ये बात याद रखिए, उसको हम एम्ब्रियो बोल रहे हैं। तो इसका अगर ट्रांसफर करना है तो हमें पता है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जब बन जाता है तो इस स्टेज में इंजेक्शंस की हेल्प से, मान लीजिए, ठीक है, एक प्रोसीजर होता है इसका, तो उसकी हेल्प से, ये एंडोमेट्रियम है, इसकी सबसे अंदर वाली परत यूट्रस की, ठीक है, तो यहां पे इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, किसको, इस मोरूला को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मोर देन 8 सेल स्टेज होता है, तो ये यूट्रस के अंदर इसको छोड़ दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। समझ में आया कि किसके अंदर ट्रांसफर किया है, यूट्रस के अंदर। ओके, अब एक और टर्म निकल के आएगी, इसका नाम याद रहेगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखिए थोड़ा तो मैशी हो जाएगा, बट आप थोड़ा समझिए इस चीज को कि मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करवा दूंगी। मोरूला को जब इसके अंदर छोड़ा तो इसका मतलब क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो इसमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। अगर ये एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ट्रांसफर शो नहीं हो रहा है, यहीं पे लिख लेते हैं कि जब यूट्रस के अंदर हम किसको ट्रांसफर करते हैं, ऑलवेज मोरूला को, या फिर हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ईटी, एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। कहां पे हो रहा है, यूट्रस के अंदर, तो इससे हम याद रखेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, याद रहेगा। ओके, तो अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां से देखो, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया था, ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना, जाइगोट बना। अब आपको समझना है जिफ्ट क्या होता है, जिफ्ट, ZIFT। तो मान लीजिए ये जो 8 सेल स्टेज बना, ठीक है, तो ये क्या है, एक जाइगोट ही है, ठीक है, अभी जाइगोट है, मतलब जो एम्ब्रियो है उससे पहले की स्टेज है, तो ये जाइगोट ही है, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो स्टेज भी बोल सकते हैं, अर्ली एम्ब्रियो भी इसको हम बोल सकते हैं, अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं है, ये क्या है, ब्लास्टुला है, राइट। तो ये अर्ली एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से पहले की स्टेज है। तो इस जो ये जाइगोट है, क्या है, ये जाइगोट है, इसको भी किया जा सकता है कहां पे, यहां पे, ठीक है। नॉर्मली जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे ओवा आता है, ठीक है, ओवरीज से निकल के यहाँ से स्पर्म जाता है एंड यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड जाइगोट बनता है। तो एक नेचुरल टाइप की हम समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से एक नेचुरल प्रेगनेंसी करवाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। क्या कर रहे हैं कि जो जाइगोट है वो यहाँ पे बना लिया लैब में, एंड जो 8 सेल स्टेज है तो ये कहाँ पे होती है, 8 सेल स्टेज यहीं पे फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, तो यहां इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ZIFT, मतलब क्या हुआ इसका, जाइगोट, जेड से जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, नाम से ही याद हो रहा है, समझ में आया कि जब जाइगोट को हम कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे जिफ्ट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो दोनों जिफ्ट या फिर IUT, ये किस में होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है। इक्सी समझ में आ गया, इक्सी कहां पे है, ये रहा इक्सी, आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, जिफ्ट, ये आईयूटी या फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसकी बात करें तो इसको भी भूल जाइए आप, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे ये क्या बना है, जाइगोट यहाँ पे रखा गया है किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये बाद में क्या बनेगा, वही अगर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा है, ठीक है, इसका यूट्रस इस कैपेबल है फीमेल का कि वो क्या कर सकती है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती है, ट्यूब्स अच्छी हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जाइगोट को रख सकते हैं। उसके बाद ये खुद ब खुद एम्ब्रियो बन जाएगा एंड इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ओके, अगर किसी के अंदर क्या है कि वो बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर करवाना है, तो उसको क्या करना है, हेल्दी सा एम्ब्रियो बनाना है। बहुत सारे एग्स लिए जाते हैं इससे पहले, ठीक है, उनको फर्टिलाइज कराया जाता है एंड एम्ब्रियो भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो जो हेल्दी एम्ब्रियो बनता है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कराया जाता है। इसके बाद ये प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये क्या बनेगा, बेबी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए, एक बार इसको समराइज कर देंगे तो आपको सबको समझ में आएगा। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इन वीवो में एंड इन विट्रो में। देखो, इन हेडिंग डाल लीजिए, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो को मीनिंग बता दिया मैंने आपको, क्या होता है कि इनसाइड द बॉडी, ठीक है, फ्यूजन इनसाइड द बॉडी। अब पहले मैं ये वही डायग्राम वापस से बना रही हूं। ये सर्विक्स, ये यूट्रस की दीवारें हैं, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये यहां से अटैच्ड है, ठीक है, ये वजाइना, ये सर्विक्स है। इसके सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम मैंने बना दी, ठीक है। अब हमें समझना है कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब देखिए, किसी फीमेल के अंदर क्या है, हो सकता है कि उसका ये सब सिस्टम बहुत अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एग्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एग्स को हम क्या करें, किसी डोनर से ले लें, ठीक है, किसी डोनर से एग्स को ले लें और क्या कर दें, फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसको छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ओवरीज में छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। जब एग हमने ले लिया है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर नॉर्मली यहां से बन के जो एग है, जो ओवम है, वो यहाँ पे बन के आता है, ठीक है, जो सेकेंडरी ओसाइट होती है एक्चुअल में यहाँ पे बन के आता है। लेकिन अगर इसके पास एग है नहीं, खुद के जो ओवा है वो है ही नहीं, लेकिन ये जो सिस्टम है ये हेल्दी है, तो क्या कर सकती है, यहाँ पे आर्टिफिशियली यहाँ पे ओवा रखा जा सकता है, ठीक है, यहां से ओवा रखा जा सकता है। क्या रखा हमने, एग रख दिया या फिर ओवम। कहां पे ट्रांसफर किया है हमने, फैलोपियन ट्यूब में। तो देखिए, पहली बात तो ये कि इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा, बाहर नहीं करवा रहे, बॉडी के अंदर हमने गेमीट को ट्रांसफर किया है। तो इसमें आप याद रखिए, उसमें हमने या तो जाइगोट को ट्रांसफर किया था या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। लेकिन इन वीवो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कराना है तो हम गेमीट्स का, गेमीट्स क्या होते हैं, मेल के स्पर्म होते हैं, फीमेल के क्या होते हैं, ओवम होते हैं, ठीक है। तो जब फीमेल जो है, फीमेल इसका क्या है, ओवा, तो हो सकता है जो फीमेल है वो उसकी, मतलब जो मेल है उसकी वाइफ हो, या फिर कोई डोनर भी हो सकती है। जब डोनर होती है, ठीक है, मतलब जो एग यहाँ पे रखवाया जाता है, तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम GIFT। तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि जी से गैमिट होता है, ठीक है, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। क्या हो गया, गैमेट, मैं यहां पे लिख देती हूं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है।
ये क्या बन गया, GIFT। मतलब जो गैमीट है, फीमेल का गैमीट, अगर फीमेल का हेल्दी ओवा नहीं बन रहा है ही नहीं, या फिर तो यहाँ पे किसी और का हम क्या ले सकते हैं, किसी डोनर से ओवा मिल जाता है। ठीक है, इसके भी बैंक होते हैं जहां से हम ओवा ले सकते हैं। अब अगर मेल हेल्दी है, ठीक है, तो उसके जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, जो उसका सीमन होता है, तो उसमें से स्पर्म जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो डॉक्टर्स क्या करेंगे, सैंपल लेंगे एंड क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। मेल में क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, ठीक है, मेल से हमें स्पर्म चाहिए। ओके, तो ये डोनर भी हो सकता है। अगर मेल में कोई प्रॉब्लम है, अगर मेल सही है तो खुद का उसका हम ले लेंगे क्या, स्पर्म, या फिर किसी हेल्दी डोनर से भी हम ले सकते हैं। तो क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे ओवा रखा है, ठीक है, तो यहाँ जिसका जो स्पर्म है वो हेल्दी है, अच्छा है, तो यहाँ पे इसको छोड़ा जा सकता है। जो विजाइना होती है, जो सर्विक्स का माउथ होता है, तो यहाँ पे इसको इंसेमिनेट कर दिया जाता है। जहां पे भी आपको इंसेमिनेशन दिखाई दे, इसका मतलब है गैमीट्स का इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, किसका इंसेमिनेशन हो रहा है, गैमीट्स का। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी सॉल्व हो सकती है कि मान लीजिए कोई जो मेल है उसमें जो स्पर्म है वो ठीक है, सही तरीके से बन रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है, उसका जो पीनस है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, मतलब उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो इरेक्ट नहीं होता है पीनस, तो क्या कर सकते हैं, उसका जो स्पर्म है वो ले सकते हैं, या फिर हो सकता है उसका स्पर्म भी हेल्दी नहीं है तो डोनर से स्पर्म ले सकते हैं एंड उसको इंसेमिनेट कर सकते हैं। कहां पे, फीमेल की वजाइना के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो स्पर्म है इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया जाता है वजाइना के अंदर। ये क्या है, स्पर्म्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, AI। जहां पे आपको आई दिख जाए मतलब इंसेमिनेशन हो रहा है, ठीक है, AI, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, ये लिख देती हूं, AI क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ओके, अगर क्या होता है, हो सकता है कि फीमेल हेल्दी हो, ठीक है, तो उसका खुद का भी ओवा हो सकता है, राइट, एंड मेल का हम इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी डोनर हो सकता है, कोई किसी का भी खुद का जो गैमीट है वो हो सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ट्रांसफर करना है किसी का तो क्या करेंगे, गैमीट्स को ट्रांसफर करेंगे। ओके, अब दूसरा क्या हो सकता है कि जो मेल है उसका स्पर्म बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, मतलब उसमें हो सकता है कि बहुत कम ऐसे स्पर्म हैं जो कि एक्टिव हैं, जो कि मोटाइल हैं, जो कि हेल्दी हैं। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, दूसरा काम, इन स्पर्म्स को, ये जो स्पर्म है ये एक इंजेक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फीमेल की जो यूट्रस है उसके अंदर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर भी इसको इंसेमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम IUI। ठीक है, IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, आई है ना, इंसेमिनेशन। समझ में आया। अगर स्पर्म हेल्दी नहीं है तो हम यहां अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो वेजाइना का जो वॉल होती है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है, तो वो क्या करता है, वो इन स्पर्म्स को किल कर देगा यहीं पे। तो जो स्पर्म है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे इसकी जो स्पर्म की जो मोटेलिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूट्रस में इंसेमिनेट कर देंगे तो स्पर्म इजीली आगे मूव करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फेगोसिटिक जो सेल्स होती हैं वो इन कंपैरिजन टू वेजाइना कम होती हैं। ठीक है, तो उसको कम रास्ता तय करना पड़ेगा एंड इजीली वो ओवम तक पहुंच सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जो ओवा है वो खुद इसका हो। तो जिफ्ट जब भी यूज करेंगे तो किसका ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल में ओवा का ट्रांसफर हो रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ओके,
जब IUI आपको समझ में आ रहा है या फिर AI समझ में आ रहा है तो आप समझिए AI का मतलब यहाँ पे इंसेमिनेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब U आपको दिखाई दिया IUI मतलब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, IUI। अब आपको समझ में आ गया होगा कि IUI क्या है, IUT क्या है एंड ET क्या है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो मैं एक बार इन सारे टर्म्स को आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, आर्टिफिशियल तरीके से करवाया जा रहा है, बट कहाँ हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये क्या होता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है एंड देन क्या होगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी। तो चलिए इन टर्म्स को एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा IVF है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा एंड ये इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करेंगे तो किसमें होगा, आउटसाइड द बॉडी होता है हमेशा, पहले मतलब जायगोट या फिर जो भ्रूण है मतलब जो एम्ब्रियो है उसको तैयार किया जाता है लैब में एंड देन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इसी में इंक्लूड है, टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। तो इसमें कुछ टर्म्स क्या क्या आई थी हमें याद करनी है। एक तो क्या है, मेन यही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ICSI ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। जो स्पर्म आपस में खुद में ही जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते तो उसके मतलब जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली ओवा में डाल दिया जाता है। समझ में आया। ET क्या होता है, ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब जो एम्ब्रियो है उसका ट्रांसफर करना किसमें होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। एम्ब्रियो का ट्रांसफर कभी भी इसमें नहीं होता है, ओके। ZIFT क्या है, ये जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है, जैसे जेड से जाइगोट, ठीक है। अब IUT का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर हो रहा है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर किसका कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं एम्ब्रियो का ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर हो रहा है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि हम इन विट्रो में यूज करते हैं एंड इन विवो में क्या क्या यूज करते हैं। एक तो मेन इसमें आती है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, जो कि वजाइना में करवाया जाता है इंसेमिनेशन। एंड दूसरी टर्म जो आई थी वो क्या थी, GIFT गिफ्ट से याद रखिए। एंड ये जो गिफ्ट है ये किसके थ्रू दी जाती है, किसी डोनर के थ्रू दी जाती है। मतलब जब जो डोनर है उसका ओवा लेके फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैमीट इन फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें ऑलवेज कौन होगी, फीमेल का ओवा ही होगा, फीमेल ओवा, ठीक है। इसमें जो गैमीट है वो किसका होगा, फीमेल का ही होगा, राइट। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब आपको पता है किसमें होती है, फीमेल में होती है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए। एक तो हो गया AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहां पे हुआ, वजाइना के अंदर। एंड IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन हो रहा है। तो ये सारी टर्म्स हैं एंड आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। सो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें देखना है कि STDs क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसमें से लगभग एक क्वेश्चन आपका हर बार आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।